ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवा क्यों बात न माने। जो इसके अरमान है ना दिल में, वो पूरे होने दो। सजा कर रखो अपनी बहन को अपने सर पे ताज की तरह, बहुत जचेगा तुम पे। नबीद, तुम चलो यहाँ से। तुम्हें नहीं पता चल रहा तुम नशे में क्या बात कर रहे हो। चलो यहाँ। एक मिनट, क्या बोला तुमने? ये करता है ना नशे? ये नशे करता है? नहीं, खुदा की कसम, ये कोई नशे नहीं करता। बस जब गुस्से में आता है तो ऐसे ही बातें करता है। चलो यहाँ से। जिस खुदा की कसम खा रही हूँ उससे डरे आप ही। बस कर दे। चुप करो तुम। कितना झूठ बोलेंगी, कितना इसके ऐबों पे पर्दे डालेंगी। तुम चलो अंदर, चलो। ऐसे मामला जज्बात में आकर नहीं किए जाते। चलो अंदर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। देख रहे हो ये बात इसकी हठधर्मी। फिलहाल तो साइमा मुझे अपने सामने अपनी की हुई सबसे बड़ी गलती नजर आ रही है। हाँ तो ठीक है, अदा कर दो ना कफारा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों भाभी? क्या मतलब है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बात ये तो तय है, मैं इसको अपने साथ नहीं रखूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, तलाक तुम्हारी सिर्फ एक बहन को नहीं होगी, दोनों को होगी। ये बात याद रखना। बात बेटा, क्या जरूरत थी इतना कुछ बोलने की? अब देख नहीं रही थी उसने क्या सलूक किया सिद्रा के साथ? तुम आओ। नायाब, ये जोड़ा ना इस्त्री कर देना अच्छे तरीके से। कल मेरा पहला दिन है जॉब का, सही लगेगा ना ये? अच्छा, तुम्हें सारे काम मैंने समझा दिए, सही से कर लेना। और सबसे जरूरी बात ये कि घर से कहीं नहीं जाना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। जी भाभी। कल ना जरा जल्दी का अलार्म लगा लो। बच्चों को उठा तो मैं दूंगी, तुम लंच बना देना। और आयान को जरा भूख ज्यादा लगती है, हाँ? तो डबल लंच बना देना, उसको फ्रूट भी रख देना, कोई फ्रूट फ्रिज में रखा हुआ है। मैं जरा बच्चों को जाके देखूं, उनको सुलाऊं, सुबह स्कूल जाना है, देर हो जाएगी वरना। लंच कौन बना कर देता है आपको? कोई भी नहीं, मैं अब लंच नहीं करता। ये फैसला चाहता है ना, तो मैं भी फैसला चाहता हूं। मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता जो शादी के 15 दिन बाद भागने का मंसूबा बना रही हो। ये बात ये तो तय है, मैं इसको अपने साथ नहीं रखूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, तलाक तुम्हारी सिर्फ एक बहन को नहीं होगी, दोनों को होगी।
कैसी हो सोबिया? नयाब, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, फिर भी तुम मेरी खैरियत पूछ रही हो। तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था, मगर अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। खैर, कसूर तुम्हारा भी नहीं है, तुम्हारे आगे हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज प्लीज बस मुझे एक बार माफ कर दो। खुरम भाई की उस बात ने सोचने समझने की सलाहियत ही छीन ली थी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं। तुम आ रही हो ना? कहाँ? मेरी शादी में, और मेरी रुखसती वाले दिन खुरम भाई का भी निकाह है। चलो, बहुत बहुत मुबारक। मेरी दुआ है कि तुम दोनों जिंदगी भर खुश रहो। लेकिन सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगी। मगर नयाब, प्लीज सोबिया, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। पप्पो, अब आप वापस तो नहीं जाएंगी ना मुझे छोड़कर? ना जाओ। नहीं जाए, बताए ना पप्पो, वापस तो नहीं जाएंगी ना? पता नहीं गुड्डू। अब आप आ गई है ना, तो मैं बाबा से कहूंगा कि वो मामा को वापस ले आए। गुड्डू, मुझे पता है उन दोनों की डिवोर्स हो गई है, मुझे बाबा ने बताया था। लेकिन पुप्पो, ऐसा तो हो सकता है ना कि वो दोनों अलग अलग रूम में रह लें? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब भी तुम्हारा दिल चाहे ना मामा से मिलने का, तुम जा सकते हो, लेकिन बाबा से इजाजत लेके। हाँ, इसका क्या फायदा? मेरा दिल चाहता है हम तीनों एक साथ रहें, इकट्ठे जैसे पहले रहते थे। ऐसे अलग अलग रहने में क्या मजा? छोड़ो इन बातों को। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड देखी थी, बहुत ही गंदे मार्क्स आए तुम्हारे टेस्ट में, और तुम होमवर्क भी नहीं करते टाइम पे। मेरा दिल नहीं चाहता पढ़ने का। नहीं बेटा, यू आर अ गुड बॉय ना। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो मामा बाबा कितना हर्ट होंगे। मैं भी तो हर्ट हुआ हूँ, जो कुछ उन्होंने किया है। वैसे कितने अरसे के लिए जा रहा है तू? अभी कुछ कह नहीं सकता यार, अभी नहीं पता। वाह भाई यार, मजे हैं तेरे। ऐसी कोई बात नहीं है यार। दुबई में जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है ना, नदीम साहब चाहते हैं मैं जाके उसे देखूं। इनफैक्ट मैंने उनसे कहा था कि मुझे किसी दूसरे शहर शिफ्ट कर। पर क्यों? सच बताऊं तो यार, अब इस शहर में दिल ही नहीं लगा। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। भाई मेरा यकीन करें, ऊपर छत पे कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा रहा था, इसीलिए मैं छत पे गई और वहां अचानक नवीद आ गया और उसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है। इल्जाम? कैसा इल्जाम?
मेरा यकीन करें भाई, मैं ऐसी नहीं हूं। एक मिनट। एक हफ्ता पहले वो बदतमीज इंसान यहाँ हमारे घर पे तमाशा लगा कर गया था, यही ड्रामा किया था उसने। उसके बाद तुमने उसको कॉल की है क्या, कांटेक्ट किया है? भाई मैंने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं हो पा रही उससे। क्या मतलब है? ये हो क्या रहा है इस घर में? एक मुसीबत से निकलता हूं तो दूसरी आन पड़ती है। और तुम्हारी शादी करवाई थी ना हमने वहां पर, अब निभानी तो तुमने ही है ना, मैं तो नहीं कुछ कर सकता। तो साइमा को देखो, हाथ पे हाथ धरे बैठी है। ये नहीं कि बहन के लिए कुछ कर दे, ये नहीं कि जहीर भाई से कहे कि जाके गिरेबान पकड़े नवीद का और उसे बताए कि शादी कोई मजाक नहीं है, तलाक मजाक नहीं होती। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। क्या हो गया भाई, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? पागल होता जा रहा हूं, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, और अगर ये मसले हल ना हुए तो दिन ब दिन पागल होता जाऊंगा और एक दिन चला जाऊंगा यहां से। बाबा, बाबा आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मामा भी मुझे छोड़कर चली गई, अब आप मत जाइएगा। कहीं नहीं जाऊंगा बेटा, यहीं रहूंगा। खाओ खाओ। ऐना कहाँ है भाई? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो सो गई है। मम्मा, चिकन चाउमीन, चाइनीज राइस, मंचूरियन, गुड्डू आया है क्या? गुड्डू? नायाब क्या करती हो, सारे बर्तन तोड़ दिए तुमने। सॉरी भाभी। गुड्डू अरे रे रे रे, रहने दो, बाद में उठा लेना, पहले आकर बैठो, खाना खा लो। क्या मतलब है आके खाना खाओ? उठाओ, बल्कि सारा जल्दी समेटो, बच्चे घर में लग गई किसी को तो। मम्मा, गुड्डू को भी बुला लेती, वो तो दीवाना है चिकन चाउमीन का। चुप से खाना खाओ, बातें बंद करो। खाए ना आप। नायाब, आ जाओ जल्दी से, तुम भी खाना खा लो। नहीं भाई, मुझे भूख नहीं है। बस भाई, शुरू हो गया एक और मातम इस घर में। और एक तो तुम्हें ना बिल्कुल अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। ये नहीं कि चुप से खाना खाओ, गुड्डू गुड्डू गुड्डू। क्या करे खुलासा, इश्क था जरा सा, हमको तो हासिल ना हुआ। जिस डगर भी जाए, खुद को ढूंढ लाए, तन्हा था तन्हा ही रहा। कह दो अब तो जो कहना है, मिलना है या बिछड़ना है, बिन तेरे में कितना अधूरा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी जिंदगी की सारी खुशियां तो खो चुका हूं मैं। अब कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए, कुछ भी नहीं। भाई नवीद कॉल नहीं उठा रहा। उठाएगा भी नहीं,
मेरे लाओ मैं जहीर भाई से बात करता हूँ, पूछूं सही है क्या तमाशा लगाया हुआ इन्होंने, और ये नवीद कहाँ चला गया। अस्सलाम वालेकुम जहीर भाई। ये नवीद कहाँ है? उसको काफी देर से सिद्रा कॉल कर रही है, कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मना किया है मैंने नवीद को किसी से भी बात करने से। क्या क्या मतलब है ये? आप क्या कह रहे हैं? मतलब ये है कि तुम साइमा से बात कर लो, मेरी उससे बात हो चुकी है। आप मुझे तो बताइए क्या बात हुई है। हेलो हेलो। इबाद, जहीर ने मुझे और सिद्रा को भेजा ही इसलिए कि तुम उन्हें पैसे दे दो, दुकान लेनी है उनको। अरे नहीं भाई, मैं नहीं जाती। इतना रश होता है वहां पे, औरतें ऐसे कपड़ों पे टूट पड़ती है जैसे मुफ्त में मिल रहे हो। भाभी, ये जो कपड़े आपने दिए थे प्रेस कर दिए हैं। वहां रख दो। कितनी? नहीं करो 50%। अरे भी जाके देखना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। अब जाऊंगी ना फिर देखूंगी। सॉरी। अब सारा, मैं तुमसे जरा बाद में बात करती हूँ। हाँ, मैं कॉल बैक करती हूँ। तुम सारा दिन ऐसे ही घर पे बैठकर आराम करोगी और घर के सारे काम नायाब करेगी? हाँ, क्या मतलब? और मैं जो पूरा हफ्ता काम पर जाती हूँ वो काम नहीं है? एक दिन मैंने छुट्टी मना ली तो आपको बुरा लग गया। और ये क्या बात कर दी आपने? वो इस घर में नहीं रहती, यहाँ का खाती पीती नहीं है। थोड़ा काम कर लेगी तो क्या मसला हो जाएगा? ये अजीब बात करते हैं आप। $35 लाख चाहिए। 35 लाख? दिमाग खराब हो गया उन लोगों का। मैंने यहाँ पैसों की फैक्ट्री लगा रखी है, जहां से जाकर जब चाहे पैसे उठाकर ले आऊंगा। बेशर्म, बेगैरत। सुन रही हैं आप कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग मुझे? हाँ, मेरे बच्चे देख रही हो। मैंने तो बहुत मिन्नत समाजत की, ज़हीर की कि मेरा बच्चा कहाँ से लाएगा। कारखाने थोड़ी चलते हैं उसके। ऐसे बेदीद होकर बोला कि अपनी दोनों बेटियां फिर सारी उम्र के लिए घर ही बिठा दो। मेरे मुंह में खाक, मेरी बच्चियों के नसीब। अम्मी, ये कहाँ चला गया? अगर इबाद ने पैसे ना दिए तो? अरे क्यों नहीं देगा? पैसे हैं उसके पास। इतना नादान भी नहीं है कि दोनों बहनों को घर पे बिठा ले। थू थू करेगी सारी दुनिया। इसके मिजाज कौन ठिकाने लगाएगा? आप मेरी बात लिख लें, नवीद इसे अपने घर नहीं बसाने वाला। जो इसकी हरकतें हैं। मुंह बंद करो तुम अपना। अम्मी, किसी को खातिर में नहीं लाती ये। तुम जैसे बहुत अच्छी हो।
ये लें आपकी चाय। तो आपको लगता है कि मैं नायाब पे जुल्म कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, सारा दिन नौकरों की तरह घर में काम करती है, मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। अच्छा, तो पहले जो वो पागलों की तरह बिहेव करती थी, मुंह उठा के कभी भी घर से भाग जाया करती थी, वो ठीक था? अब सारा दिन कम से कम वो घर के काम करती है, थक हार के सो जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पिछली जिंदगी भूलती जा रही है। गुड्डू को तो नहीं भूल पाई, उसी वजह से अपने आप को मसरूफ रखती है। तो क्या चाहते हैं आप? कमरे में बैठी हर वक्त रोती रहे? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बहन खुश रहे, पहले की तरह हंसती बोलती रहे। मुझसे नहीं देखी जाती अपनी बहन की ये हालत यार। उसे दोबारा खुशियां देने का एक तरीका और है। क्या? नायाब की दूसरी शादी। खाला, मैं हैदराबाद वापस भी जाना है। कहाँ है ये बात? कहाँ रह गया मैं बुला के? इधर ही तो था, घर पे ही। बेटा फोन करो भाई को कि मेहमान आए हैं घर पे। मेहमान कहाँ है? ये लोग तो घर के मालिक हैं, इन्हीं का घर है ये। मेहमान तो इस घर में हम हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, सब अपने ही हैं। ऐसे अपने ना ही हो तो बेहतर। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया, मैं आप लोगों को पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि पैसे आपको मिल जाएंगे और वो उधार भी नहीं होगा आप पर। लेकिन उसके बदले में आप दुकान मेरी दोनों बहनों के नाम करेंगे। हैं? ये कैसी बेइतबारी है भाई? बेइतबारी तो नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप ज़हीर भाई? अरे खाओ ना, समोसे आए हैं, ये बिस्किट्स हैं, चाय है, घबरा क्यों रहे हैं आप? ये तो एतबार की बात कर रहा हूं, भरोसे की बात कर रहा हूं, जैसा आपने हम पर किया, मुझ पर, मेरी बहनों पर। वैसे आपस की बात है ज़हीर भाई, अब आकर अंदाजा हुआ है कि ये खून के रिश्ते बहुत ही लालची और कमसर्फ होते हैं। हमने ऐसा क्या किया? हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैंने कब कहा है कि आपकी नीयत में खोट है? और वैसे भी नीयतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह ये भी जानता है कि मुझे अपनी दोनों बहनों से बेइंतहा प्यार है, जैसे आपको अपने इस भाई से। जो क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ना ही कहूं तो बेहतर है। अगर इतनी इंसल्ट करनी थी तो यहां बुलाया क्यों था आपने? इंसल्ट क्या होती है ये तो अभी आप जानते ही नहीं है नवीद मियां, क्योंकि आपकी बहन नहीं है। चलो नवीद, लगता है हमें भिगो भिगो के जूते मारने के लिए यहां बुलाया है। इतनी बेइज्जती तो जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई हमारी। अपनी बहनों को ना अपने पास संभाल के रखें,
अरे 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 जहीर, नवीद मेरे बेटे, क्यों छोटी छोटी बात पर रूठ रहे हो? भाइयों में हो जाती है ना ऊंच नीच। बैठकर बात करते हैं, इसका कोई हल निकालते हैं। ऐसे मामले इस तरह तय थोड़ी होते हैं। रहने दो खाला, रहने दो। तुम अपने बेटे की तरफदारी करो, हमारा क्या है, हम तो दामाद हैं बस। क्योंकि आप बेटे बने नहीं, सारी जिंदगी दामाद ही रहे। सबको अपनी नाक ऊंची रखने की फिक्र है। हम दोनों बहनें कहां जाएंगी ये किसी ने सोचे? ये कैसी बातें कर रही हो तुम साइमा? सब कुछ तो कर रहा हूं मैं, दे तो रहा हूं पैसे। भाई मुझे आपसे बात करनी है, 2 मिनट बाहर। बैठ जाओ बेटा, घर ही हो ना, बैठो, करते हैं बात, बैठो। सिद्रा ऐसी बातें मत करो यार। भाई प्लीज, आप उनके हाथों ब्लैकमेल तो मत हो। आपको क्या लगता है ये पैसे उन्हें देने से वो हमारे साथ अच्छे हो जाएंगे, या फिर दुकान हमारे नाम करने से उनकी फितरत नेक हो जाएगी? देखो ये सब बातें सोचने वाली नहीं है अभी। कोशिश करने का हुक्म तो हमें दिया गया है ना, अब नतीजा हमारी नीयत के मुताबिक ही निकलेगा इंशाल्लाह। ये आप सोच रहे हैं ना क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं सोचते। मैं उनके साथ रहती हूँ भाई, जानती हूँ उन्हें। और नवीद, सिद्रा आहिस्ता बात कर, अंदर सब बैठे हैं, कोई भी तुम्हारी बात सुन सकता है। जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी वो नॉर्मल नहीं थे, ये सब उसी का रिएक्शन है। इसका कफारा तो हमें अदा करना होगा ना। आप उनके साथ कुछ भी कर लें फिर भी वो आपका एहसान नहीं मानेंगे। और वैसे भी भाई, रिश्ते तो दिलों से जोड़े जाते हैं ना, रुपए पैसे से नहीं। अरे तो इतने पैसों को जमा करके हमने करना ही क्या है? कभी कभी पैसों को रिश्तों को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रुपए पैसे से लगने वाली गिरा कब तक रिश्तों को जोड़े रखेगी? इबाद, इसकी बातों से साफ लग रहा है कि ये अपना घर बसाना ही नहीं चाहती। इसके तो दिल की मुराद पूरी हो रही है। घर तो मेरा उजड़ेगा, बच्ची मेरी रुल जाएगी, जहीर मुझसे जोया छीन लेंगे। इबाद, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जहर खा लूंगी, खुद को फांसी लगा लूंगी। क्या हो गया साइमा? आहिस्ता से बात कर, क्यों इतना चिल्ला रही हो? इतना ड्रामा मत करो। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना, मैं सब कंट्रोल कर लूंगा। भाई हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे सामने, खुदा का वास्ता है तुम्हें, तुम क्यों दुश्मनी पर उतर आई हो? क्यों मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो? ये बात जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो जो करना चाह रहा है उसे करने दो। मेरा भाई बहुत समझदार है, और ये बात तुम जो फैसला करोगे मुझे यकीन है बिल्कुल ठीक करोगे। ठीक। ज़हीर भाई कह रहे हैं उन्हें आपकी शर्त मंजूर है।
उसकी ज़हनी हालत जैसे थी ना, मुझे तो लग रहा था उसे कोई दिमागी मसला ना हो जाए। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इतनी भी नाजुक नहीं है वो। मेरी एक दो सहेलियां हैं, मैंने उनसे नायाब के रिश्ते के लिए कहा है। अच्छा है कि गुड्डू भी नहीं है, बच्चे का कोई मसला भी नहीं होगा। ठीक है। आप होती कौन है मेरी जिंदगी का यूं फैसला करने वाली? तो क्या गलत कर रही हूं मैं? इन 4-5 महीनों में अगर बोझ बन गई हूं आप पर तो साफ साफ कह दें, चुपचाप कहीं चली जाऊंगी। सुन रहे हैं आप? नायाब, हम तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं बेटा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा भला। नायाब, मुझे शादी नहीं करनी भाई। तो क्या करना है? ऐसे रोक लगा के बैठे रहना है? आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नायाब, ये क्या तरीका है बात करने का? भाभी है तुम्हारी। अब इसका यही तरीका है बात करने का। ये समझती है मैं इसकी सबसे बड़ी दुश्मन। कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है ये तो बुरे वक्त में ही पता चलता है। मुझे किसी की हमदर्दी या झूठी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। मैं जहर तो खा सकती हूँ, लेकिन अब किसी दूसरे मर्द पर एतबार नहीं कर सकती। नायाब। क्या नायाब? आपके सामने वो मेरे से इतनी बदतमीजी करती है, अब देख लें आप। कह तो सकते नहीं है कुछ। चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मामला तय हो गए। बस ज़हीर भाई, अब आप जल्द से जल्द दुकान के कागजात पे दोनों बहनों के सिग्नेचर्स करवा लीजिए। जैसे ही होगा मैं पे ऑर्डर आपके हाथ में पकड़ा दूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इबाद, तुमने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने वाकई भाई होने का हक अदा किया है। अरे भाइयों का कैसा एहसान? अपनों के लिए सब कुछ खुशी खुशी तो किया जाता है मेरे बच्चों। ज़हीर भाई, मैं बस चाह रहा था कि जो हमारे रिश्ते हैं इनमें कोई दरार ना पैदा हो। ये सच है कि अब्बा के गुजर जाने के बाद इस घर की सरबराह अम्मी है, लेकिन बहरहाल घर की सारी जिम्मेदारियां मैं ही संभालता हूँ, इसीलिए कोशिश की है कि सब संभल जाए। बेशक मेरे बच्चे ने अपनी जिम्मेदारियों में कभी कोताही नहीं की। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, खुश रहो मेरे बच्चे। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आप भी अपने घर के सरबराह हैं, सबसे बड़े हैं, मामलात को जरा सोच समझ कर हैंडल करें। मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें हमेशा खुश रहें, उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। और आपसे ये दरखास्त है कि अगर उनमें से किसी से भी कोई कोताही हो जाए तो प्लीज आप दरगुजर करने की कोशिश करें। कैसी बातें कर रहे हो इबाद? सिद्रा मेरी बहनों की तरह है, बल्कि बहनों से बढ़कर है। और साइमा के सामने बोलने की तो मेरी अपनी भी मजाल नहीं है। हाँ, तुम अपनी बहनों से कह देना अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो दरगुजर करते हैं, माफ करते हैं हमें। क्यों नवीद?
मेरी एक दो सहेलियां हैं, मैंने उनसे नायाब के रिश्ते के लिए कहा है। अच्छा है कि गुड्डू भी नहीं है, बच्चे का कोई मसला भी नहीं होगा। अगर मेरा गुड्डू मेरे पास होता तो मैं उसे यहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाती, बहुत दूर, हमेशा के लिए। पप्पू, आप गुड्डू को याद कर रही है ना? मैं हर वक्त दुआ करती हूँ कि गुड्डू आपके पास आ जाए। हमारी टीचर कहती हैं अल्लाह ताला बच्चों की जल्दी दुआ कबूल करते हैं। हाँ मेरी जान, आप रोज दुआ किया करो कि हमारा गुड्डू हमारे पास आ जाए। ओके। ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।